जी, आर्टिकल नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, पहला जुज़ आप पढ़ चुके हैं। पहले जुज़ में आपने सुना होगा कि हम सैलरीड पर्सन का एनटीएन नंबर किस तरह लेते हैं और उसको ई एनरोल किस तरह करवाते हैं, और साथ में ये भी पढ़ा कि जो सोल बिजनेसमैन होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, उसकी ई एनरोलमेंट और उसका एनटीएन कैसे लिया जाता है। चलें जी, दूसरा जुज़ हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि फर्म, जैसे कि जिसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है, दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर बनाते हैं इसे। उनका वो जो बन जाती है, रजिस्ट्रार ऑफिस से आप उसको उसकी रजिस्टर्ड हो जाती है, फॉर्म सी मिल जाता है, और वो उसके बाद फिर उसका एनटीएन नंबर लेना होता है। फॉर्म के एनटीएन नंबर लेने से पहले जो पार्टनर हैं सारे, उनके एनटीएन नंबर भी अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा। ठीक है, तो उनके एनटीएन नंबर हम लेंगे और फिर बाद में हम एओपी को रजिस्टर करेंगे। अब सुन लें, एओपी जो है वो रजिस्ट्रेशन के बाद उसका एनटीएन नंबर कैसे लिया जाता है। अच्छा, ये जो आपने अभी सैलरीड पर्सन का और सोल का पढ़ा था, ये उस तरह नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट मुरतब की है मैंने आपके लिए, 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने पकड़ने हैं। और इसमें बेशतर ओरिजिनल किस्म के डॉक्यूमेंट हैं, जो कंपनी के, जो आपकी एओपी है, आप जो फर्म है, वो जो रजिस्टर्ड हुई थी, वहां से जो डॉक्यूमेंट आए थे, वो सारे के सारे आपने साथ में लेके जाने हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं। और वहां पर आपने आरटीओ के ऑफिस में जाना है, जाके ऑफिसर के सामने बैठना है और ओरिजिनल चीजें सारी इसको दे देनी है। और कुछ और चीजें जो भी मैं बताने लगा, तो वो बैठेगा, उसको स्कैन करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, और फिर वो वापस दे देगा। और जो कार्रवाई वो करेगा कुछ यूं होगी। ठीक है, यानी कि आप वहां जाएंगे, कम एओपी का कोई एक पार्टनर जाएगा, और साथ कंसल्टेंट चला जाए या वो अकेला चला जाए अगर उसको कुछ पता है तो वो जब जाएगा तो उसका थंब इम्प्रेशन भी उन्होंने लेना है, इस वजह से उसको लाजमी जाना पड़ेगा। चलें, अब इसकी मैं आपको बताता हूँ तफसीलन ये किस तरह लेना है। सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर एनटीएन ऑन फर्म्स लेटर हेड, आपकी एओपी फर्म जो है उसका लेटर हेड छपवाएंगे आप, जाहिर है रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके ऊपर आप एप्लीकेशन लिखेंगे, कंप्यूटराइज लिख लें या हाथ से लिख लें। उसमें लिखेंगे कि हम जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं एनटीएन अपनी एओपी का, और नीचे साइन पार्टनर के, और स्टैम्प, साथ में स्टैम्प भी एओपी की। एक तो हो गया पहला डॉक्यूमेंट कि आपने एप्लीकेशन दी है। दूसरा डॉक्यूमेंट है एन अथॉरिटी लेटर फ्रॉम ऑल द अदर पार्टनर्स टू एक्ट एज प्रिंसिपल ऑफिसर बाय एनी पार्टनर। दिस प्रिंसिपल ऑफिसर पार्टनर विल कम सेल्फ फॉर रजिस्ट्रेशन इन आरटीओ। होगा ये कि फर्ज करें 4 पार्टनर हैं आपकी कंपनी के, उसमें से एक कहता है जी मेरा टाइम है, मैं जाता हूँ एनटीएन लेने के लिए, कंसल्टेंट के साथ चला जाता हूँ या आपके अकाउंटेंट के साथ चला जाता हूँ आरटीओ ऑफिस चला गया। वहां जाएगा तो वहां पर एक कंपनी के यानी कि एओपी के लेटर हेड के ऊपर ये लिखवा के लाएगा कि मैं बाकी जो 3 हैं पार्टनर, उनकी तरफ से मुझे अथॉरिटी है कि मैं एक्ट कर सकूंगा, आके एनटीएन के लिए रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं। ठीक है, सब्जेक्ट होगा लेटर का अथॉरिटी लेटर, और उसमें मवाद ये होगा मैटर कि एज अ कंपनी ये जो एओपी है ये अथोराइज करती है इस बंदे को कि ये प्रिंसिपल ऑफिसर बन जाए। नीचे प्रिंसिपल ऑफिसर का उसको टैग देना है कि हमारी तरफ से ये प्रिंसिपल ऑफिसर है। बाकी जो 3 लोग हैं, जितने भी हैं फर्ज करें पार्टनर, सबके साइन नीचे आएंगे कि हम सारे साइन करते हैं कि ये बंदा प्रिंसिपल ऑफिसर हमने बना दिया। ठीक है, अब 2 लेटर हेड के ऊपर 2 लेटर बन गए, एक उसकी एप्लीकेशन बन गई, दूसरा अथॉरिटी लेटर बन गया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए अथॉरिटी लेटर। तीसरा, वो आपको टीआरएफ फॉर्म देगा वर्जन 2 का, उसके पास पड़ा होगा, वो कहेगा ये लें जी, ये पकड़ लें। आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं टीआरएफ फॉर्म, एफपीआर की वेबसाइट पर भी है। टीआरएफ 01 लिखेंगे तो टीआरएफ फॉर्म आ जाएगा, नहीं तो वो वहां से मिल जाएगा। आमतौर पर वो आपको खुद ही देता है और कहता है उसको फिल करें। ठीक है, आप घर से ही कंपनी से फिल करके जाएंगे तो आपकी मर्जी। उसमें ये सारा डेटा होगा जो सिंपल किसी को चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें लिखा होगा कि कितने पर्सन हैं, क्या है एड्रेस, क्या है बिजनेस एड्रेस, क्या है प्रिंसिपल एक्टिविटी, क्या है, इस तरह की चीज़ें इसमें आपको वो होंगी।
अच्छा, TRF फॉर्म में दे के फिर इस एक और डॉक्यूमेंट है नेक्स्ट, बैंक लेटर, blank letterhead with stamp mention on letterhead that it is only for NTN registration। वो कहेगा जी कि ब्लैंक लेटरहेड दे दें, लेटरहेड को पकड़ना है और क्रॉस करना है, क्रॉस करके दरमियान में बड़ा बड़ा लिख दें कि ये एनटीएन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम दे रहे हैं, फॉर एनटीएन पर्पज ओनली, बड़ा सा करके लिख दें ताकि इसका मिस यूज खुदा ना खासा कोई ना कर सके। पांचवा है पार्टनरशिप डीड ओरिजिनल। वो कहेगा ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड है, ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड पकड़ा दें उसे, वो स्कैन शुरू कर देगा उसको करना और बाद में आपको वापस कर देगा स्कैन करके। कहेगा फॉर्म सी दे दें। फॉर्म सी वो एक डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी कंपनी का एओपी का नाम दर्ज होता है, नीचे टैक्स दर्ज होता है, वो भी स्कैन करके आपको ओरिजिनल वापस कर देगा। फिर वो कहेगा रेंट डीड दें। आपका वो कहेगा बिजनेस एड्रेस क्या है, आप कहेंगे ये है, वो कहेगा कि आपका ओन्ड है या फिर आपका किराए पर लिया हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं जी रेंट डीड है। रेंट डीड है तो कहेगा रेंट डीड ओरिजिनल दे दें मुझे, ओरिजिनल दे दें उसे और वो स्कैन करके वापस कर देगा। लेकिन ठहरें, यहाँ पर वो एक काम करेगा, वो काम ये करेगा तो कहेगा जी कि जो लैंडलॉर्ड है ना उसका CNIC की कॉपी भी दो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वहां पर मिस हो जाती है, बंदा बैठा रहता है, आप इतनी तैयारी करके गए, एक डॉक्यूमेंट कम हो जाएगा फिर दोबारा चक्कर लगेगा। तो यहाँ पर अगर किराए पर है तो रेंट डीड देनी है, वो उसको स्कैन कर लेगा, साथ में मांगेगा CNIC, ठीक है जी। तो CNIC की कॉपी नहीं भूलनी लैंडलॉर्ड की। आमतौर पर जब रेंट डीड लिखी जाती है तो CNIC की कॉपी रेंट डीड के साथ ही अटैच कर दी जाती है, लैंडलॉर्ड की और आपकी भी, दोनों की, टेनेंट की भी और लैंडलॉर्ड की। तो वो कॉपी उसको देनी है, वो भी स्कैन करके अपने पास रख लेगा। फर्ज करें आप कहते हैं नहीं जी मेरा तो अपना है, तो की रजिस्ट्री दे दें ओरिजिनल, या ट्रांसफर लेटर, किसी सोसाइटी में है तो ट्रांसफर लेटर दे दें प्रेमिसेस का ओरिजिनल वाला, वो आप देंगे तो उसको स्कैन कर देगा, ठीक है जी। अब if premises is not on rent nor owned like voluntarily occupied and taken from any landlord, in this regard an affidavit by the landlord to permit you to use the premises। अच्छा जी, फर्ज करें जी आप कहते हैं जो मैं किराए पर भी नहीं हूँ और मेरा जाती भी नहीं है, ना कंपनी ना एओपी के नाम पर है जी, क्या है जी, वो इस तरह है कि फलां बंदा है या मेरा भाई है, उसने मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी हुई है, हम किराया नहीं देते उसका, वॉलंटियरली रजा कराना किसी ने मुझे ऑक्यूपाई करने के लिए दी है कि मैं कर लूँ। अब उन्होंने वेरीफाई ये करना है कि आपने ऑक्यूपाइड जबरदस्ती की हुई है किसी की, क्योंकि ना आपकी है, आपके नाम ना कोई रजिस्ट्री है, ना आपको कोई रेंट डीड दिखा रहे हैं मुझे, दोनों चीजें नहीं है तो फिर ये ऑक्यूपाइड ही है। अब ये पता लगवाना है कि ऑक्यूपाइड वॉलंटियरली है कि जबरदस्ती है, तो कोई जबरदस्ती होगा तो वो नहीं करेगा, वॉलंटियरली होगा तो करेगा। इसके लिए आपको जिस बंदे की प्रेमिसेस है वो स्टाम्प 20 पर कहेगा, वैसे तो 20 के मिलते नहीं है, 50 का कर लें, 100 का कर लें, उसमें एफिडेविट लिख, बयान हल्फी, कि वो बंदा लिखे कि मैंने इसको रजा कराना तौर पर ये जगह रहने के लिए दी हुई है, तो वो साथ में अटैच करे, ठीक है जी। और ये भी उनको ओरिजिनल में स्टैम्प पेपर देना है। लास्ट नाइन्थ है लास्ट मंथ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ओरिजिनल, ओरिजिनल बिल ले लें लास्ट महीने का आपका बिजली का बिल पे किया हुआ, वो उसको स्कैन कर लेगा। 10वीं चीज है CNIC कॉपीज ऑफ ऑल पार्टनर, वो जितने भी पार्टनर है CNIC की कॉपीज। यहाँ पर एक बात कि जो ओरिजिनल जो ऑफिसर है, प्रिंसिपल ऑफिसर बना के दिया हुआ है, उसका ओरिजिनल आईडी कार्ड वो मांगेंगे ओरिजिनल, ये भी एक छुपी हुई चीज है। बाद में आप कहेंगे यार मुझे तो कॉपियों का पता है, मैं कॉपियां ले आऊँ, वो कहेगा नहीं यार आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड भी मुझे चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिसर का जो बाकियों की तरफ से प्रिंसिपल बन के गया हुआ है। बाकियों का कहेगा CNH की कॉपी दे दें, लेकिन आप चूंकि यहाँ पर मौजूद हैं तो अपना ओरिजिनल ही दें। अच्छा, 11वीं चीज है एनटीएन कॉपीज ऑफ ऑल द पार्टनर। चूंकि एओपी से पहले एनटीएन की कॉपियां बाकी पार्टनर की लाजमी बनती हैं, एनटीएन लाजमी बनता है, तो लिहाजा उनकी वेरीफाइएबल वहां से निकाल लें जहां से अभी आपको बताया था पिछले जो उसमें e.fbr.gov.pk पर जाएं और सर्च एनटीएन कर लें, ठीक है जी। एनटीएन इंक्वायरी में जाके ओके करें, वहां से उसका प्रिंट साथ में ले जाएं, उसको कोई इतराज नहीं होगा। अब नोट्स सुन लें छोटे मोटे। अच्छा जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पूरे प्रोसेस में, वो ये है
कि आपके बिजली के बिल के ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ है और आपकी जो रजिस्ट्री या ट्रांसफर लेटर है उसमें जो एड्रेस दिया हुआ है, दो एड्रेस। तीसरा, जो लेटर हेड के ऊपर आपने लिखा हुआ है और पार्टनरशिप डीड के अंदर जो एड्रेस आ रहा है, वो सारे एड्रेसेस सेम होने चाहिए। अगर उसमें कोई 19-20 का फर्क होता है तो वो सोल में तो माफ कर देते हैं, एओपी में माफ नहीं करेंगे। सबके एड्रेस सेम होने चाहिए। जो इलेक्ट्रिसिटी, आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले वैसे ही गली नंबर लिख के चले जाते हैं इस तरह की चीज, तो ये उसको दुरुस्त करवा लें, ठीक है जी, लेस्को से जाके, ताकि सारे आपके एड्रेस मैच कर जाएं। तो ये सारे एड्रेस मैच करेंगे तभी वो प्रोसेस आगे करेगा, अदरवाइज वो रोक लेगा, ठीक है जी, ऑब्जेक्शन लगाएगा कुछ चीज़ों पर, ठीक है। तो एड्रेस वो इन चीज़ों के ऊपर सेम होने चाहिए। अच्छा, दूसरी एक नोट है वो ये कि ओरिजिनल चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। तीसरा नोट ये है कि जब जो आप आते हैं एज अ पार्टनर, जो प्रिंसिपल जो ऑफिसर है पार्टनर्स का, बाकी पार्टनर का, वो आरटीओ में जब आता है तो ये सारे ऊपर वाले डॉक्यूमेंट लेके आता है। उसको चाहिए कि वो साथ में ना एक स्मार्टफोन भी लेके आए साथ, जिसमें कम से कम 3G इंटरनेट लाजमी एक्सेस मौजूद हो, ठीक है। होगा क्या कि वो आपको कहेगा कि यार आपको एक एसएमएस किया है, जो आपने मोबाइल नंबर लिखा है ना पार्टनर का, फॉर्म टीआर फॉर्म में ना सारी जो डेटा आपका लेना है फॉर्म का, उसमें प्रिंसिपल ऑफिसर का भी लेगा, तो उसमें उसका नंबर भी लेगा। उसके नंबर के ऊपर ना एक एसएमएस आएगा, तो कहेगा एसएमएस क्या आया, उस पर कोड क्या आया, तो वो कोड आपको बताना पड़ेगा। और फिर वो कहेगा ईमेल भी आई है आपको, ईमेल में आपका एक कोड आया, वो भी मुझे बताएं। तो वो चूंकि आप ऑफिस फोन करेंगे, यार एक ईमेल आई है, ईमेल के देखें मुझे बताएं, तो इससे अच्छा है कि आप मोबाइल स्मार्टफोन ही हो आपका, और उसमें वो ला ईमेल इंटीग्रेटेड हो, जीमेल का है, व्हाट्सएवर जो भी है। तो जैसे ही ईमेल आए उसको उसी वक्त ही बता दें, और एसएमएस आए, एसएमएस भी उसको उस वक्त ही बता दें कि ये उसमें कोड आया। तो लिहाजा स्मार्टफोन साथ हो तो कोई इशू नहीं रहता, आप अपने ऑफिस में फोन नहीं करते बार बार। अच्छा, आखिरी नोट है, during self-stay of the partner of firm in RTO death, he will be asked for thumb impression on TRF form। अच्छा, ये जो बंदा साथ गया था प्रिंसिपल ऑफिसर ओरिजिनल चीजें लेके, तो उसका जो बुनियादी मकसद यही था कि वो अपना थंब इम्प्रेशन वहां पर लगाए, अंगूठा वो पकड़ेंगे और उसका टीआरएफ फॉर्म पर स्याही से लगा देंगे, थंब इम्प्रेशन, ठीक है। बुनियादी वजह उसकी साथ जाने की यही थी। तो वो उसी वक्त ही आपको फारिग करेंगे, 15 से 20 मिनट का ये प्रोसेस होगा, और उसके बाद वो आपको ओरिजिनल चीज़ें दे के और आपको अलविदा कर देंगे। और एक आधे दिन में आप जब आपका ये एनटीएन नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये था प्रोसेस सारा एनटीएन रजिस्ट्रेशन करवाने का, एओपी का, ठीक है।